हेलो, वेलकम बैक टू माय क्रेजी व्लॉगिंग पीहू शर्मा। और जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं मैं उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सॉरी, मैं वीडियो नहीं डाल पाई, किसी कारण से मैं डाल नहीं पाई वीडियो। थी कोई बात तो नहीं डाल पाई। ये मान लो कि मैं बिजी थी। बच्चों की भी थोड़ी सी हालत ठीक नहीं थी, दोनों बच्चों की। तो सबसे पहले मेरे बच्चे ही मेरे सब कुछ हैं, तो मैं उनकी हेल्थ में भी लगी हुई थी। बीच में कुछ ऐसी बातें हुई थी जो मैं नहीं शेयर करना चाहती हूँ, और मुझे अच्छा लगेगा तो शायद मैं कर भी दूँ आने वाले टाइम में। पर आज मैं बताने जा रही हूँ कि जो मेरे साथ, मतलब जो कहते हैं ना कि एक, इतना मतलब शायद ही किसी के साथ हुआ होगा, शायद ही किसी के साथ हुआ होगा जो मेरे साथ हुआ। और सच में हम सनातन धर्म से हैं, और मतलब मैं कोई साध्वी संत पूजा पाठ मैं ज़रूर करती हूँ और मैं भगवान पे विश्वास रखती हूँ। पर मेरा ये वीडियो बनाने का कोई इस तरह का कोई मतलब नहीं है कि मैं बहुत ही साध्वी हूँ, मुझे साक्षात भगवान के ये दर्शन होते हैं। बस मेरी नॉर्मली सी इतनी सी बात है, जो मेरे साथ हुआ वो मैं शेयर कर रही हूँ। और क्योंकि मैं विश्वास रखती हूँ, और जो हुआ वो मैं सच में, मतलब मेरा मन था कि मैं सबके साथ शेयर करूँ। और तो होता क्या है कि मेरी एक फ्रेंड है जो पास में ही रहती है, वो थोड़ी सी परेशान थी। वो मेरे घर पे आई आई तो उसने, परेशानी तो मुझे पता ही है कि सबके घर में क्या क्या परेशानी है। मेरे पास तो वो मेरी 10 साल से फ्रेंड है, तो मुझे हर चीज़ का पता है कि भाई को वो किस चीज़ से भी, मतलब क्या घर में क्या प्रॉब्लम है, क्या फेस कर रही है। वो परेशान थी, वो आई आई तो वो कह रही, ऐसी बातें करने लग रहे थे हम दोनों के दोनों। अचानक हुआ, उस दिन मतलब अचानक वो बोली कि कोई पंडित हो तो मैं पूछ लूँ कि घर में थोड़ा सा पैसों को लेके शॉर्टेज चल रही है, कोई काम धंधा मतलब हस्बैंड का भी नहीं लग रहा है। तो बोले कि पीयू की मम्मी, शायद मैं किसी पंडित से पूछ लूँ क्या, मतलब कोई पूजा पाठ किसी तरीके की कोई बताए तो मैं कर लूँ। तो मैंने कहा ठीक है। मैं कहा फिर उसने बोला कि शायद कोई मंदिर में बताता है, एक पंडित बैठता है हमारे यहाँ, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, तो उसमें कोई पंडित जी होंगे, तो उनको पता थी, मुझे नहीं पता थी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चल दे रही हूँ तेरे साथ। तो शाम का टाइम था, कोई करीबन 6:30 बज गए थे। तो साढ़े सर्दियों में तो 6:30 थोड़ा लेट ही हो जाता है। और ये करीबन दो 2 महीने तो खैर नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा हो गया। वो हम दोनों निकल गए। तो हम बिल्कुल मतलब मंदिर में गए थे, लेकिन एक पंडित से ही, मतलब जैसे पतरा वतरा जो भी दिखाते हैं उसी के उससे वो गई थी। हम चले गए तो मैंने तो कुछ, मतलब जाते समय कुछ पैसे खुले भी, एक तो खुले भी नहीं थे मेरे पास, और मैं जल्दीबाजी में निकली थी। और सुमन तो लेके आई थी क्योंकि उसको कुछ सामान लेना था, उसकी मेरी साइड में मंडी वंडी जो भी पड़ता है वो लेके आई थी कि मुझे घर का भी कुछ सामान लेना है, और जाते जाते ये काम भी करके आ जाऊँगी। जाते हैं तो पंडित तो हमें कोई मिलता नहीं है। हालांकि पंडित तो मंदिर में रहते ही हैं, लेकिन हमें उस टाइम पे पंडित नहीं मिला। तो मैंने कहा चल, सुमन आए हैं तो चल हाथ जोड़ के ही चलते हैं मंदिर के। हम अंदर, मंदिर के अंदर चप्पल अपनी जूती निकाल के अंदर चले गए। तो जाके देखा तो मंदिर में लाइट भी नहीं थी। जो शिवलिंग का जो हम दरबार होता है, हर मंदिर में होता है ना, जैसे दुर्गा माँ का, शिवलिंग का, कृष्ण भगवान का, अलग अलग उनके स्थान बनाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले शिवलिंग के ही दर्शन करने गए। उसके बाद देखा तो वहाँ पे 2-3 औरतें थी, वो भी पूजा कर रही थी, और 1-2 आदमी थे, वो भी पूजा ही कर रहे थे। हम ऐसे निहत्थे से बिल्कुल ऐसे खड़े हुए थे, हमारे पास ना धूप, ना अगरबत्ती, ना माचिस, ना कुछ भी नहीं, बस सिर्फ ऐसे खाली हाथ जोड़ के खड़े रहे भगवान के सामने। बस कुछ वो भी परेशान थी। तो मैंने कहा ठीक है, दर्शन तो दर्शन ही होते हैं, भगवान भाव का भूखा होता है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम मतलब अपनी श्रद्धा से, अपनी जिस तरह से मन से प्रार्थना कर सकते हैं वो तो हम कर ही सकते हैं ना। बोली हाँ हाँ, ये बात तो आप ठीक कह रही हो पियोगी मम्मी। मैंने कहा ठीक है। तो अचानक क्या होता है कि
जो दो तीन आंटियाँ थी वो पूजा करके जा चुकी थी। वहाँ पे जो शिवलिंग का जो गोल चक्कर होता है ना, उस पे एक डब्बी रखी रहती है स्टील की। तो मेरा स्वभाव ऐसा ही है, मैंने कहा डब्बी में क्या है, एक बार देख तो लूँ। मैंने डब्बी खोली तो मैंने उसमें देखा कि उसमें घी और बत्तियाँ, उसमें घी में डूबी हुई बत्तियाँ मुझे मिली। मैंने कहा ये तो मंदिर है, डब्बी हो सकता है चाहे किसी की भी हो। तो मैंने उसमें से डब्बी में से बत्तियाँ निकाली, 2 अपने लिए और 2 मैंने सुमन के लिए, जो मेरी फ्रेंड है। तो वहाँ पे दिए भी रखे हुए थे, कुछ में मतलब बत्ती जल के बुझ चुकी थी, मतलब और कुछ में जल रही थी, क्योंकि उसी की रोशनी हो रखी थी जो शिवलिंग का था, जो भी जो मंदिर है, जो स्थान है, उसमें शिवलिंग की मतलब लाइट थी ही नहीं मंदिर में। तो मैंने कहा सुमन, मैंने कहा देख भगवान ने, चल हम तो कुछ नहीं लाए, हम तो खाली हाथ आए थे। मैंने कहा देख बत्ती भी मिल गई। तो मैंने दीवे दीवे लिए, 2 बत्ती अपनी लगाई, 2 बत्ती सुमन ने अपनी लगाई। उसके बाद मतलब हमने शिवलिंग के साइड में एक पानी की बाल्टी रखी थी, मतलब जो दूध जो चढ़ाते हैं हम शिवलिंग में, कच्चा दूध डाल के। तो हमें नहीं पता था, एक अंकल जी आए, उन्होंने शिवलिंग पे मतलब साइड में बाल्टी रखी, तो उन्होंने देखा, हमने उनकी भी देखा देख मतलब शिवलिंग पे जल चढ़ाया। और फिर हम मतलब बस हाथ जोड़ के प्रेयर ही कर रहे थे, प्रार्थना ही कर रहे थे। तो वहाँ पे आई आंटी, तो वो मतलब पूजा करके और आके मतलब आके वापस भी जाने लगी। उनको अचानक याद आया कि उनकी डब्बी थी। तो वो आई तो बोली अरे अरे हम तो डब्बी भूल गए, अपनी ये वाली डब्बी। फिर मैंने उनको बोला, मैं कहा आंटी जी नमस्ते। बोला नमस्ते बेटा। मैंने कहा आंटी हमने ना ये हम तो ऐसे खाली हाथ आए थे और हमने इसी में से दो बत्ती निकाली। बोली कोई बात नहीं बेटा, ये भी हमारा क्या है, हमारा कुछ भी नहीं है, सब भगवान का है। बोला कोई बात नहीं, उसमें कौन सी बड़ी बात होगी। बोले आपको और चाहिए तो वो ले लो। मैंने कहा नहीं नहीं आंटी, अब तो हमारी पूजा होगी। तो मैंने कहा अब चलते हैं। तो फिर क्या होता है कि मैं उस सुमन को बोलती हूँ, मैंने कहा यार मंदिर में आया और बाकी बिहारी के दर्शन ना करूँ तो भाई मेरी पूजा नहीं होगी, फिर तो संभव होगी नहीं, मैं कहा पूरी नहीं होगी मेरी। अपने दुर्गा माँ के भी दर्शन किए। तो बांके बिहारी के मंदिर में मतलब जो मतलब मंदिर तो पूरा ही मंदिर था, पर बांके बिहारी का जो स्थान था जहाँ पे बांके बिहारी और राधा जी विराजमान हो रखे थे, तो वहाँ पे बत्ती एक दिया जल रहा था, लेकिन बहुत ही कम उसकी रोशनी थी, बिल्कुल कम, मतलब बिल्कुल मतलब जैसे घी का बिल्कुल दीपक की रोशनी बिल्कुल कम हो जाती ना, ऐसा था। तो मैंने कहा, तो मेरे मन में क्या था कि मैंने 2 दिए मतलब 2 बत्तियाँ लगाई थी शिवलिंग भगवान पे। तो मैंने सोचा कि मैं अपने बांके बिहारी को उसमें से एक बत्ती ला के इधर रोशनी कर देती हूँ। बांके बिहारी के दर्शन करने थे, क्योंकि उनका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, लाइट तो थी नहीं। मैं वापस शिवलिंग जहाँ पे था, जहाँ पे उनका स्थान था, मैं वहाँ पे गई। और मैंने क्या देखती हूँ मैं जाके, बत्तियाँ तो हमारी जो जली थी वो भी जली हुई थी, जो सुमन ने लगाई वो भी थी। सोचने लगी कि ऐसा ठीक होता है कि इधर से बत्ती ले जाके उधर मैं रख दूँ। सोचा इतनी मतलब मैं ऐसे नज़रें करके और ऐसे करने लगी, आप यकीन नहीं मानोगे। हमने तो सिर्फ 2-2 बत्ती ली थी, वो हमने कर दी थी। लेकिन मन में भाव आए ना कि मुझे बांके बिहारी के भी मतलब हाथ जोड़ के चलूँ। मुझे साइड में एक बत्ती मिल गई। जैसे मैंने बत्तियाँ निकाली थी और वहाँ पे हमने पहले भी लगाई, लेकिन कोई बत्ती थी नहीं, कोई भी बत्ती नहीं थी। और इतनी देर में सिर्फ एक या 2 मिनट में ही मतलब कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि जो आए थे उसके बाद हम ही दोनों थे उस मतलब शिवलिंग के जो दरबार था उसमें। उसके बाद देखा तो मुझे एक बत्ती मिल गई। मैं सुमन से बोली, मैंने कहा देखी चमत्कार देखा तूने भगवान का। और सुमन हैरान। मैं उसको हमेशा बोलती थी कि सुमन, भगवान के अलावा कुछ कोई है ही नहीं है, उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो मेरे मुंह की तरफ देखती रही। फिर मैंने वो बत्ती ली, दिया भी लिया एक वहाँ से खाली, और मैंने 2 बत्तियाँ लगाई थी अपनी, उसमें से उसको जला के और मैं
बांके बिहारी तक लगा के आई। बांके बिहारी का जो दरबार था चमक उठा, मतलब उनकी रोशनी से ना, उनका मुझे चेहरा दिखा और मुझे बहुत शांति मिली हकीकत में। उसके बाद हमने पूरे में जो जहाँ पे कृष्ण भगवान थे, जहाँ पे शेरावाली माँ थी, वहाँ पे हम हाथ जोड़ जोड़ के अपनी प्रार्थना कर कर के वापस आए तो जो मंदिर के साइड, बाहर की साइड पीपल का पेड़, हर मंदिर में पीपल का पेड़ होता है। हम पीपल के पेड़ पे जैसे देख रहे थे, हनुमान जी के भी दर्शन करे, तिलक विलक लगाया। उसके बाद पीपल के पेड़ की तरफ आए तो हमें शनिदेव जी दिखे गए। अब शनिदेव जी दिखे, शनिदेव जी की तो तिलके सब लगाते हैं, जोत लगाते हैं। अब मन में क्या हुआ कि यार चलो बत्तियां तो लग गई, फिर मन में होगा चलो घर से कभी तेल लाएंगे, शनि भगवान को तेल लगाएंगे। पीपल के ऐसे मतलब जैसे फेरी करते हैं, ऐसे फेरी देने लगी तो मैं हकीकत में अपने बांके बिहारी की कसम खा के बोलती हूँ, और ये चमत्कार से कम नहीं है मेरे लिए, और मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं भूल सकती। मैंने जैसे फेरी लगाई, एक दिया और एक दिए में तेल सरसों का, एक दिया और दिए में तेल और बत्ती ऐसे लगाई हुई थी जैसे मेरे लिए किसी ने बस सब कुछ तैयारी करके, और सिर्फ मुझे माचिस की तिल्ली लेकर मुझे सिर्फ जलाना था। मैंने बोला सुमन देख ना, देख तो सही। सुमन आई पास में, दिए में तेल, तेल में बत्ती, बिल्कुल ऐसे बत्ती जैसे हम बना के बिल्कुल जैसे जोत लगाते हैं वैसे ही। मैं हैरान है कि आज मेरे साथ हो क्या क्या रहा है। सिर्फ सुमन उस चीज़ की गवाह है। उस बंदी ने मेरे साथ देखा जो हुआ, और वो बोल सकती है, मतलब पूरी पब्लिक के या जिसके भी सामने, मतलब कहते हैं ना कि मुझसे कोई पूछे कि हाँ आपके साथ ये हुआ, तो हाँ वो बोल सकती है क्योंकि उसने देखा है। और सबके भगवान एक ही है, मतलब मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। मैंने दिया उठाया और मैंने शनिदेव के यहाँ पे दीपक जलाया। मतलब हमारे पास कुछ नहीं था, मन में बस भाव आते गए, हमारे आगे के रास्ते अपने आप होते चले गए। वरना ऐसा कभी किसी के साथ, मेरे हिसाब से तो कभी किसी के साथ नहीं हुआ जो मेरे साथ हुआ। मुझे भी नहीं पता मेरे साथ क्यों हुआ और कैसे हुआ, मैं खुद यकीन नहीं कर पा रही। जो चीज़ मेरे साथ हुई है मैं खुद यकीन नहीं कर पा रही। मैं अविश्वास तो मैं किस तरीके से दिलाऊं, क्योंकि भगवान ही एक ऐसी चीज़ है, और उनसे बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो लीला, जो चमत्कार मेरे साथ हुआ है, और ये नहीं है कि मैं ये चमत्कार सुना के या बता के, मतलब जो भी है, मैं कोई साधु संत, कोई गुरुजन, किसी की गुरु माँ मैं नहीं बनना चाहती, और मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं है कि बेवकूफ़ बनाने। मैं सिर्फ अपने साथ जो हुई है, जो चमत्कारी चीज़ें कुछ हुई हैं, तो मुझे भी नहीं पता कि भाई मैं कोई अलग किसी माँ की कोख से कोई अलग जन्म लेके नहीं उतरी हूँ मैं, पर जो मेरे साथ हुआ है वही मैं चीज़ बता रही हूँ। और मैं इस चीज़ की आभारी हूँ, जो मतलब प्रभु की कृपा जो मुझ पे रही है, और जो मेरे साथ मतलब जो हुआ है, जो प्रभु ने मेरे साथ, जो मेरी जिस तरह से मेरे रास्ते बनाए, जिस तरह से जो मैं मांगा वो मुझे मिलता चला गया। तो मैं हाथ जोड़ के बस यही बोलती हूँ, हे प्रभु तू ऐसी ही कृपा मुझ पे बनाए रखना हमेशा, मुझ पे, मेरे बच्चों पे, और जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उन पे, और मतलब जो विश्वास रखते हैं परमात्मा पे, विश्वास रखते हैं, सब पे उनकी मतलब सब पे अपनी कृपा बरसाए रखना। कोई भी किसी मुसीबत में, परेशानी में, कैसे भी हो, सबका भला करना। बस ठाकुर जी, सबका भला करना। कोई आपके साथ गलत करे उसका भी, कोई आपके साथ कैसी भी नियत से, किसी भी तरीके से कुछ भी करे, बस सबका भला करना। और मैं ऐसी बन चुकी हूँ, मैं किसी के लिए कुछ गलत भावना नहीं रखती, किसी के लिए भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। बस एक बात है, कोई किसी को ना तो किसी का कोई कुछ कर सकता है, चाहने से भी बुरा नहीं कर सकता, चाहने से भी अच्छा नहीं कर सकता। जो करता है सिर्फ बंसी वाला करता है,
हमारा ऊपर वाला करता है, उससे बड़ा हमारा कोई कुछ भी नहीं है। गॉड इज़ ग्रेट, गॉड इज़ ग्रेट। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और मैं जो वीडियो नहीं बना पाई वो किसी कारणवश नहीं बना पाई, बस कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अब चलो आप समझ सकते हो। कोई ना कोई तो इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ जो मैंने अपनी वीडियो टाइम से नहीं डाली। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और मेरे दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब है, मैं चाहती हूँ बस उनको ब्लेसिंग दो, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप भी रहो अपने परिवार के साथ जिस तरह से खुश रहो, बस यही चाहती हूँ मैं। सब अपने जो भी जहाँ भी जैसे भी हैं खुश रहें, मस्त रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करना और भगवान को ज़रूर मतलब सुबह शाम ज़रूर प्रार्थना करना, क्योंकि भगवान से बस हम जैसे मैं एक चीज़ और बताती हूँ जो मुझसे किसी ने बताई कि जब भी आप रात को सोते हो उससे पहले आप सिर्फ भगवान से एक ही प्रार्थना कर सकते हो कि हे प्रभु, हमारे जो कुछ पिछले कर्म हैं और हमारे हाथों से कुछ हुए हैं जो कि आज हम इस जन्म में नहीं जानते, क्या हमसे क्या गलती हुई थी जो पिछले जन्म में, हमारे इस जन्म को ठीक ठाक रखे, हमें स्वस्थ रहे, हमें कोई दुख परेशानी ना हो और बस उनको माफ़ करें। ऐसे ही सुबह मॉर्निंग में आप मतलब ये एक भगवान से हमारा क्षमा याचना के लिए एक प्रार्थना होती है जो हम सुबह शाम कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, क्योंकि मेरे को किसी ने बताई है तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। और मेरे हिसाब से गलत नहीं है, भगवान से क्षमा मांगना कोई गलत नहीं है। चाहे हम देखो मतलब कोई भी जाने अनजाने जो हमारे जैसे रोड पे चलते हैं, कोई की चींटी, कुछ भी मक्खी, जो भी जीव जंतु जो भी मतलब होता है, हमारे हाथों से कोई भी गलत काम होता है तो हमें अपनी मतलब क्षमा याचना ज़रूर मांगनी चाहिए सुबह शाम। वो भी बहुत ज़रूरी है। जिस दिन से ये स्टार्ट करना शुरू कर दोगे ना आप, यकीन मानिए मतलब जैसे हम एक अपने आप में कभी कभी एक गुनहगार महसूस करते हैं कि हाँ शायद हमने कोई गलती करी है, तो वो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। और आज के लिए मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड। बाय।